अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू इल्यूजन डिज़ाइन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है आशासिफ खान और आज हम लोग बनाने वाले हैं फोर आर्म्स। भाई इंटेंसिफाइड एपिसोड ऑलमोस्ट काफ़ी सारे हो चुके हैं हमारे, और इंस्टाग्राम पे तो ऑलमोस्ट 5 अपलोड हो चुके हैं और तुम लोग के सामने हैं। तो बेसिकली आज हमारा ये 6th एपिसोड होने वाला है। तो आज हम लोग 6th एपिसोड की तरफ जा रहे हैं, जिसमें आज हम फोर आर्म्स कवर करेंगे, ठीक है। और थीम आज रेड है, मैं भी रेड हूँ, फोटोशॉप भी रेड है और कैरेक्टर भी रेड है। क्या ही बात है। तो इसी के साथ फर्दर डिटेल्स मैं दे दूं कि तुम लोग को याद होगा इंटेंसिफाइड के हमने 5th कैरेक्टर जो था हमने डायमंड हेड कवर किया था, और काफ़ी ज़्यादा मतलब तुम लोगों को पसंद भी आया। थैंक यू सो मच जो इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। लेकिन आज मैं ब्रेक डाउन बनाऊंगा। आज मैं तुम लोग को एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं अपने ऑलमोस्ट 5 एपिसोड्स के अंदर ईच एंड एवरी डिटेल ऐड करता गया हूँ और तुम लोग को सिखाता गया हूँ। जो न्यू कॉन्सेप्ट होंगे मैं बता दूंगा, लेकिन करूंगा नहीं, क्योंकि अब करने में फिर वो वीडियो एक्सटेंड हो जाएगी ऑलमोस्ट टू 40 to 1 आवर, जो कि मैं चाह नहीं रहा। मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो शॉर्ट रहे और हम जितना अच्छा कवर कर सकें उसको हम कवर करें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट। ये मैंने PNG डाउनलोड कर ली है, ठीक है। और ये उठाने के बाद इसके साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसका साइज़ मैं अभी देखो, मैं डायरेक्ट साइज़ ले रहा हूँ। इमेज साइज़ मैंने लिया है 69024961, ठीक है। इसको मोके कर देता हूँ, तो ये मेरे पास ये साइज़ आया हुआ है। क्यों लिया हुआ है? क्योंकि मुझे कंपैरिजन बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं इस फोरआर्म पे ट्रेसिंग करूँगा। सेकेंडली मुझे जब ट्रेसिंग हो जाएगी तो ट्रेसिंग होने के बाद मैं इसको ड्रैग करके लेफ्ट पे छोड़ दूंगा और राइट पे इसको देखते हुए बिल्कुल उसमें रियलिस्टिक और इंटेंस एलिमेंट्स ऐड करेंगे, और उसको उसकी जो इन्वायरमेंट है और लाइफ जो है वो हम उसमें देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हाँ, अब देखो ये फोर आर्म जो है इस पे ही ट्रेसिंग करना स्टार्ट करो। पेन टूल मैं नहीं बताऊंगा कैसे यूज होगा। पेन टूल मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। पेन टूल मैं ऑलमोस्ट बता चुका हूँ तुम लोग को कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो ये करना है कि बेसिकली सबसे पहले तो तुम लोग अब ट्रेसिंग स्टार्ट कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्लैक पार्ट से, तो मैं ब्लैक पार्ट तुम लोग के सामने रिवील करता हूँ। तो मैंने ये ग्रुप्स बनाए हुए हर एक ग्रुप का, सही है, तुम लोग के सामने। तो देखो इसके लेग्स हैं, ये लेग्स आ गई, ठीक है। लेग्स जब ट्रेस करोगे तो लेग्स तुम लोग के पास इस तरीके से आ जाएंगी। ओके, लेग्स जब ट्रेस हो जाए तो उसके बाद तुम्हें फुट बना लेना। फुट बनाओगे तो ईजी हो जाएगा, तुम्हारा लोअर बॉडी पार्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। फुट्स में आओ, और फुट्स में आने के बाद सबसे पहले तो राइट खोलो, देन लेफ्ट खोलो, या फर्स्ट या लेफ्ट खोलो या राइट खोलो, एक ही बात है, बनाने दोनों ही, ठीक है। उसके बाद मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहूँगा कि बेसिकली मैंने ये एक रेड लेदर का एक टेक्सचर यूज़ करा हुआ है, और मेरे पास सेकंड जो है वो है एक ये टंग टेक्सचर है, ठीक है। ये टंग भी यूज़ करूँगा। ये मैं पता नहीं क्यों इतनी क्रीपी चीज़ें डाउनलोड करता हूँ, आई डोंट नो, बट क्या करें, अब कैरेक्टर है तो उसको ब्लेंड तो करना ही पड़ेगा। तो ये जो टंग टेक्सचर है वो हम इसकी टंग में डालेंगे, और जो अभी जो तुम लोग को लेदर टेक्सचर दिखाया है वो उसकी स्किन में डालेंगे, ठीक है। आई फाउंड एलियन इमेजेस, बट अच्छी नहीं लग रही थी मुझे बिल्कुल ही, तो मैंने उसको बिल्कुल ही ना हटा दिया। तो अब ये कि अब मुझे सबसे पहले अपर बॉडी लानी है, ठीक है। अपर बॉडी अभी मैं अपने ग्रुप बंद करूंगा और उसके बाद अपर बॉडी में खोलता हूँ। अपर बॉडी के अंदर मैंने अपर बॉडी कैसे बनाई है, अब जरा देखो। वाइट बॉडी जब तुम लोग ट्रेस करोगे पूरी इसको कॉपी करके, तो ये तुम लोग के पास समथिंग ऐसे आएगी, ठीक है, ऐसे आएगी। जरा देखो तुम लोग के सामने। उसके बाद ये ब्लैक पार्ट लाना है। अब ये ब्लैक पार्ट ही इसके ऊपर बनेगा और क्लिपिंग मास्क हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्लिपिंग मास्क लगा हुआ है, ठीक है। ये देखो क्लिपिंग मास्क। अगर मैं क्लिपिंग मास्क हटा दूं तो ये इससे बाहर निकल जाएंगे, इसके जो भी ये मैंने बनाए हैं कार्टूनगिरी, ये सब बाहर निकल जाएंगे। इसके जो ये लेबल्स हैं, ये जो क्या कहते हैं इसके जो आ रहे हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। जब ये हो जाएंगे उसके बाद फिर मैंने बेसिकली आर्म्स पे चले जाते हैं, और आर्म्स पे आने के बाद लोअर आर्म्स पे आ जाओ। आर्म्स पे आने का सबसे पहले मैंने ये वाला आर्म बनाया है, ठीक है। बिल्कुल देखो सिंपल ट्रेसिंग है, कुछ नहीं। अभी इनके ऊपर फिर हम ग्लव्स डालेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद फिर मैंने ये वाला आर्म बनाया। ये देखो, ये अच्छा ये लोअर आर्म्स है दोनों, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं अपर आर्म्स आएंगे, तो अपर आर्म्स के अंदर ये वाला हाथ आएगा और ये वाला हाथ आएगा। देखो आ गए, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेसिक, अभी कुछ नहीं है। देखो बिल्कुल सिर्फ ट्रेसिंग है, नॉर्मल पेन टूल है और कलर है। अच्छा, तुम लोग पूछोगे ये कलर कौन सा है, मैं तुम लोग को कलर बता देता हूँ। अब जरा ये जो एक मिनट, ये जो कलर है ना, ये कलर जरा देखो, ये कलर कोड है 760719, ठीक है। ये कलर कोड है, और ये तुम इससे भी निकाल सकते हो, या तो इससे सब्सट्रैक्ट कर लो या तो अपना बना लो। मैंने तो अपना बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा अपना कलर है, तो ये वाला कोड ले लेना और यूज़ कर लेना, ठीक है। उसके बाद मैं हेड पे आ जाऊँगा। जब मैं हेड पे आऊँगा तो हेड पे सबसे पहले तो मुझे फेस खोलना। देखो मैंने सिंपल पहले फेस बनाया, ठीक है।
फेस बनाने के बाद फिर मुझे नेक बनानी है, ये देखो नेक फिर आ गई, ठीक है। उसके बाद फिर हम जाएंगे चिन पे, तो ये चिन यहाँ पे ऐड कर दी मैंने, ठीक है। उसके बाद फिर ये सर पे ये ब्लैक लाइन आ रही है, ये लाइन देखो ब्लैक लाइन क्लिप की हुई है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, इस तरीके से ही ऐसे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम आइज़ खोलेंगे। आइज़ के अंदर हमने आइज़ बनाई हुई है, ये देखो आइज़ में ऑन कर रहा हूँ तो आइज़ ऐसे आ जाएंगे। अच्छा, आइज़ के अंदर मैंने ड्रॉप शेडो लगाया है ताकि आइज़ थोड़ी सी 3D लगे, तो ड्रॉप शेडो लगाएंगे ब्लैक में, और 8 डिस्टेंस होगा, स्प्रेडिंग 1 होगी और साइजिंग 40 होगी, ठीक है। ओके कर रहा, ये तुम लोग के पास इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद माउथ आता है। माउथ के अंदर आओगे तो माउथ के अंदर सबसे पहले तो ये ब्लैक एरिया बनेगा, ठीक है। पहले तो ब्लैक पार्ट बनाना, उसके बाद फिर ये इनर माउथ बनेगा। ये देखो इनर माउथ कैसे बना, अब जरा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो मैंने इसी को पेन टूल से कॉपी किया, ये जो तीनों शेप आ रहे हैं, ठीक है। ये जो तीनों है, ये पर्पल कलर के जो भी इसके माउथ के अंदर जॉज है या टंग जो भी बोलो, तो उसको मैंने कॉपी किया, फिर मैंने लगा। उसके बाद फिर टीथ हैं, फिर टीथ जो है वैसे। अच्छा, टंग का टेक्सचर हमने पहले टंग पे लगा दिया, ये देखो। तो टेक्सचर जब ऐड हो जाएगा तो समथिंग ये इस तरीके से डेप्थ आ जाएगी। और टेक्सचर जब ऐड होगा तो टेक्सचर बिल्कुल नॉर्मल ब्लेंडिंग मोड पे रखना, ठीक है। कुछ भी लीनियर डॉज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं लाइट से और ल्यूमिनोसिटी से नहीं खेल रहा, तो मुझे सिंपल ही इससे जाना होगा। उसके बाद टीथ की बारी आती, तो मैं टीथ के अंदर सिंपली यहाँ पे टीथ ऐड कर रहा हूँ, ये देखो ये टीथ ऐसे मैंने ऐड करे, इस तरीके से टीथ ऐड हो जाएंगे, ठीक है। टीथ ऐड होने के बाद टीथ पे मैंने ऑब्वियस है, तुम लोग को पता है मैं शेडिंग किससे करता हूँ, 5 एपिसोड कवर कर चुका हूँ और स्क्रैच से सिखाया है हर एक चीज़, हाईलाइट, शेडो, डिटेलिंग, ग्लो, सब कुछ। जाओ देखो, नहीं देखा तो मैं अगर हर चीज़ दोबारा बताने बैठूंगा तो फिर वही सेम प्रोसीजर है, वही रिपीट हो रहा है, कुछ नया नहीं सीख रहे तुम लोग। अगर देखो, मैं इसलिए हर चीज़ कोशिश करता हूँ कि मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ न्यू लाऊं। मैं हर वीडियो में रिपीट करने का मुझे वो नहीं है, लेकिन अब जो चीज़ें रिपीट हैं, क्योंकि प्रोसीजर एक है ना, आर्ट एक ही है, आर्ट वर्क एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसके अंदर डिफरेंट सीन्स होंगे, लेकिन जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर के हिसाब से मुझे एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ढूंढ के लगाने, ठीक है। और उसमें जो चीज़ें मुझे मिली उसको जो रियलिज्म में लाने के लिए वो मैंने अप्लाई करी। शेडिंग मैं करूँगा तीस पे, तो देखो इस तरीके से तुम लोग के पास शेड्स आ जाएंगे, ज़्यादा देख लो, ये देखो इस तरीके से तुम लोग के पास शेडिंग हो जाएगी, ठीक है जी। ये तुम लोग अब क्या कहते हैं हाइलाइट्स के थ्रू मैंने बनाई है, हाइलाइट्स माइनस बिल्कुल 100 करके, ठीक है। उसके बाद अब आ जाओ, अब कुछ नहीं है, सिर्फ शेडिंग के काम है, सिर्फ हाइलाइट्स बनेंगी। उससे पहले मैं यहाँ पे गिलव्स खोलना चाहूँगा, लोअर आर्म्स में आऊँगा और आके यहाँ पे गिलव्स ऑन कर दूंगा। तो देखो मेरे पास यहाँ पे गिलव आ गया, ये गिलव आ गया, कुछ नहीं है, वैसे ही ट्रेस किया जैसे ही ट्रेस हुआ है, इसके ऊपर उठा के क्लिप कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब ये लोअर आ जाएंगे फिर मैं अपर आर्म्स के अंदर भी सेम काम करूंगा, ग्लव्स ऐड करूंगा, और ऐड करने के बाद अब मैं इनके ऊपर लगाऊंगा हाईलाइट्स। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अब मुझे रुको, लेग्स से हमने स्टार्ट किया था ना लोअर बॉडी से, तो हम अब भी लोअर बॉडी से ही करेंगे, ठीक है। और लोअर बॉडी से करने के पीछे क्या वजह है, क्योंकि देखो हमारी बेस वहां से है। अब देखो फुट जो है, पहले फुट से आ जाओ, फुट पे आओ, फुट पे आके टेक्सचर अप्लाई करूंगा मैं। टेक्सचर कौन सा लगाऊंगा, टेक्सचर जो मैंने रेड लेदर वाला ये लिया हुआ है, और ये जो है इसके ऊपर तुम लोग सिंपली वो हीलिंग ब्रश टूल लगाओगे, ये तुम्हारा मोनोग्राम हट जाएगा, ठीक है। ये सिंपली हीलिंग ब्रश टूल से गायब कर देना। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब हाँ टेक्सचर खुला, फिर यहाँ का भी टेक्सचर खुल गया। अभी देखो नज़र नहीं आ रहा होगा, नज़र बहुत हल्का आ रहा होगा, लेकिन नज़र आ, ये देखो क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो मैंने सॉफ्ट लाइट किया हुआ है। अगर मैं इसको नॉर्मल करूँगा तो ये देखो कितना शार्प आ रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो सॉफ्ट लाइट से थोड़ा सा टेक्सचर उस पर ब्लेंड हो रहा है। समटाइम्स ब्लेंडिंग मोड यूज़ किया करो, क्योंकि समटाइम्स मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम के ब्लेंडिंग मोड्स हमारी काफ़ी सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देता है, जो कि बहुत ही बेस्ट आई थिंक। उसके बाद मैं डार्क करना चाहूँगा, यहाँ पे शेडिंग करी है मैंने, देखो तो शेडिंग देख लो, बिल्कुल ही एक्सपोजर के थ्रू कर रहा हूँ, और एक्सपोजर लिया -3.22 0.73, ठीक है, डार्क एक्सपोजर। सेम एक्सपोजर कॉपी यहाँ करता हूँ, और यहाँ पे भी जाके मैंने सेम अप्लाई कर दिया, तो ये भी शेडेड हो गया, ठीक है। अब ये शेडिंग कैसे करी, ये मेरे आइडियाज़ हैं, ये मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसकी वजह से मैंने ऐसे बनाए। और ये देखो तुम लोग इसको कॉपी करके बना सकते हो, वरना इसकी कॉपी करके देखो किसकी यहाँ पे कैसे यहाँ पे डार्कनेस आ रही है, किस तरफ शेड्स आ रहे हैं, ठीक है। कीप इन माइंड, ये याद रखना। उसके बाद मैं लेग्स पे आऊँगा। लेग्स पे मुझे हाईलाइट्स बनानी है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लेग्स की हाईलाइट ये बना दी है, और ये कैसे बनाई है ये देख लो, ये लाइटनेस वैल्यूज +100 कर दी हैं, जिसकी वजह से हाईलाइट्स यहाँ पे बन जाती है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ अपर बॉडी पे। अपर बॉडी पे आने के बाद अपर बॉडी के अंदर सबसे पहले डार्कन करेंगे, तो ये देखो इसको भी मैंने शेडिंग करी है प्रॉपर ही विद द सेम
अच्छा एक्सपोजर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डार्क लिया है, देखो -12.16 ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ओपेसिटी और ब्रश का जो साइज होगा वो 10% रखना और उससे पेंट करना। बिहाइंड पे 100 होगा, फ्रंट पे 10 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से पेंट। और उसके बाद मैं यहाँ पे शेडिंग ऑन करूँगा, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे यहाँ पे शेड्स चाहिए था, ठीक है। शेड्स मैंने इसको दिए। अब शेडिंग के लिए क्या है, शेडिंग के लिए लाइटनेस वैल्यूज हैं, हाईलाइट्स के थ्रू लगाना। ओके अब हेड पे आओ। हेड पे क्यों, क्योंकि देखो हेड अभी वाइब नहीं दे रहा यार, मतलब वो डेप्थ नहीं है, ये कि गर्दन के ऊपर लगा, ऐसा लगा वो एक ही है पूरा। तो हेड पे आने के बाद सबसे पहले तो टेक्सचर ऑन करो हेड के अंदर, नेक के अंदर। सबसे पहले नेक के अंदर टेक्सचर ऐड होगा, तो फिर यहाँ पे एक्सपोजर लगाना। देखो एक्सपोजर से यहाँ पे तुम लोग कुछ शेड्स बनाओगे, जब ये शेड्स बनेंगे तो उसको एक ऑलरेडी डेप्थ मिल जाएगी। ओके उसके बाद फिर टेक्सचर इसके अंदर हेड पे लगेगा, और हेड पे लगने के बाद देखो यहाँ पे टेक्सचर भी सॉफ्ट लाइट ही रहेगा। ओके अच्छा यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लेवल्स लगाए हुए हैं। मैंने लेवल्स क्यों लगाए हैं, थोड़े से कलर इंटेंस करने के लिए। अब जरा देखो यहाँ पे लेवल्स क्या लग रहे हैं। 42 इनपुट वैल्यूज मैंने लगाई हैं, जिसकी वजह से मेरे यहाँ पे ओवरऑल इंटेंसिटी अच्छी हो जाती है। ये देखो अगर मैं इसको बंद करूँ तो ऐसा है, और लेवल्स ऑन करने के बाद थोड़ी सी डेप्थ है, क्योंकि मुझे लाइट सोर्स को फॉलो करना है, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी। 42 यहीं पे भी, यहाँ पे भी लगेगा, और यहाँ से डन हो जाएगा, ठीक है जी। एक सेकेंड, लेग्स कहाँ है हमारी। लेग्स में मैं एक चीज़ देख लूँ कि मैंने तुम लोग को बताई है या नहीं बताई है। इधर जो टेक्सचर्स हैं, इधर के टेक्सचर में भी सेम लगेगा, सारे टेक्सचर में सेम ही अप्लाई होगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करना, वार्प करना, प्लेस कर देना और हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, एब्सोल्युटली सिंपल है, कुछ भी न्यू नहीं है गाइस। ओके उसके बाद ये कि फुट्स के ऊपर, सॉरी, फुट्स के ऊपर मैं येलो थोड़े से शेड्स देना चाह रहा हूँ, तो देखो मैंने यहाँ पे शेड्स ही कैसे लग रही हैं। ये को हाईलाइट्स देखो फुट्स पे, ये हाईलाइट्स हमने बनाई है, ठीक है, इस सैचुरेशन के थ्रू तुम लोग के सामने लिखी है। ओके उसके बाद ये कि जो हेड है, हेड के ऊपर ये देखो, हेड के ऊपर भी थोड़े से शेड्स दे लेना। इस तरीके से मैंने यहाँ पे शेडिंग अप्लाई करी है विद दी सैचुरेशन लेयर एंड लाइटनेस वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, देखो टेक्सचर लगा हुआ है इसमें, ठीक है। अब आती है आईज, ठीक है। आईज भी देखो तुम लोग के पास सामने ड्रॉप शेडोज लगे हुए हैं, इस तरीके से ऐसा हो रहा है। ये कितने ज़बरदस्त रियलिस्टिक लग रहा है ऑलरेडी, शेडिंग एंड हाईलाइट्स एंड उससे। ओके अब मुझे हाथों पे काम करना है, तो सबसे पहले तो लोअर आर्म्स पे आ जाओगे। लोअर आर्म्स पहले हैं, उसके बाद टेक्सचर लगेंगे दोनों लोअर आर्म्स पे। तो देखो यहाँ पे टेक्सचर आ जाएंगे विद सॉफ्ट लाइट इफेक्ट, और सॉफ्ट लाइट इफेक्ट के साथ हम यहाँ पे डार्कनेस एक्सपोजर लगाऊंगा। ये देखो मैंने यहाँ पे किस तरीके से ये डार्कनिंग एक्सपोजर जो है ऐड किया, -1.44 बाई 0.16, ठीक है। ओके जब यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसके ऊपर ग्लव लगाओगे। याद रखना ग्लव, देखो जब तुम लोग हाथ बनाओगे, हाथ के ऊपर तुम लोग क्या लेके आओगे, स्किन, ये बैंड आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर ग्लव आया, इसके ऊपर इधर ग्लव आया, पहले ग्लव नहीं लगाना वरना तुम लोग का काम सही नहीं हो पाएगा। फिर शेडिंग दो, तो ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे शेडिंग से कैसा लुक आ रहा है, देखो ये देखो हाईलाइट्स यहाँ पे बनाई है, तो कितनी अच्छी हाईलाइट्स। ओके इसके बाद यहाँ पे भी सेम यहाँ पे काम होगा, सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी कर दी मैंने, इधर भी हाईलाइट, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ अपर आर्म्स पे, जो कि फाइनल है, और उस पर भी आके सेम काम। ये तुम लोग के सामने इस तरीके से मेरा कैरेक्टर रहेगा, ठीक है जी। बहुत ही सिंपल है, और ये जो कैरेक्टर है बहुत सिंपल, सबसे ज़्यादा सिंपल है। तुम लोग बनाने बैठोगे तुम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। और क्योंकि मैं ऑलरेडी 5 पार्ट्स कवर कर चुका हूँ, उन 5 के अंदर मैंने कंप्लीट डेप्थ में सिखाया है, तो उसके अंदर देख लो, देखो फॉलो कर लो। लिंक्स मैं एंड कार्ड्स में भी डाल देता हूँ, एंड कार्ड्स फॉलो कर लेना, ठीक है। हाँ तो देखो ये इस तरीके से मेरा ये हिट 4 आर्म्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं 4 आर्म्स को उठा के एक सेपरेट डॉक्यूमेंट पे पेस्ट करूंगा, जिसका साइज मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। ये 4 आर्म्स का पूरा ग्रुप उठा के जाएगा, ठीक है। तो ग्रुप मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पेस्ट कर रखा है, और उससे पहले मैं तुम लोग को बता दूंगा, मैंने यहाँ पे जो बैकग्राउंड लिया है वो मैंने ये एक रोड लिया है। ये मुझे बहुत अच्छा नाइट सीन लग रहा था, और मैं थोड़ा सा इसको रेडिश टोन में बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मुझे 4 आर्म टोटली एब्सोल्युटली रेड एनवायरनमेंट में चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको रेड से खेलूंगा अभी। उससे पहले ये कि क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, हाँ जब मैं यहाँ पे 4 आर्म लाऊंगा तो 4 आर्म यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ठीक है, 4 आर्म पे लाने के बाद 4 आर्म पे मुझे ह्यू सैचुरेशन लगानी पड़ेगी। अभी मैं दिखाता हूँ।
ठीक है। ये देखो तुम लोग यहाँ पे फोरआर्म इस तरीके से प्लेस करोगे और उसके बाद जब प्लेस करोगे तो देखो फोरआर्म तुम लोग के पास ऐसा आएगा कि ये भागता हुआ आ रहा है। जब ये भागता हुआ आ रहा है, एक सेकंड रुको जरा, मैं तुम लोग को बताता हूँ, रुको जरा भी समझाता हूँ। ये तुम लोग के पास ऑलरेडी ओरिजिनल बैकग्राउंड इस शेप में आएगा, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ मैंने किया क्या है, रुको। जब ये भागता हुआ आ रहा है तो इस पे पहले तो मुझे हाईलाइट्स बनानी है, ठीक है। हाईलाइट्स मैंने इस पे रेड टाइप बनाई और उससे पहले मैं यहाँ पे एक्सपोजर ऐड करूंगा और एक्सपोजर इसका शेडो बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इसका शेडो है, एक्सपोजर मुझे एज अ शेडो ऐड करना है और एक्सपोजर वैल्यूज होंगे -2.48 बाय 0.49, ठीक है जी। उसके बाद मैं कलर फिल ऐड करूंगा जिससे ये पूरा एनवायरनमेंट ब्लैक हो जाएगा। जरा देख लो तुम लोग के सामने है, ओवरले में 60% ओपेसिटी कर देना, तो देखो ये इस तरीके से तुम लोग के पास आ जाएगा। देखो फोरआर्म कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है जी। जब ये हो जाए, अब ये हो जाए तो उसके बाद, हाँ उसके बाद बैकग्राउंड में, अच्छा देखो हाईलाइट्स तो हमारी प्रॉपर आ गई है, ठीक है। जो बैकग्राउंड है उसको मुझे स्पीडी बनाना, मतलब जब भागते हुए आ रहे होते तो एक मोशन वेलोसिटी होती है जिसकी वजह से लगता है कि भाई कैरेक्टर बाकी स्पीड में रन कर रहा है। तो मुझे सबसे पहले मैं तुम लोग को ब्लर वैल्यूज दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने जो पाथ ब्लर यहाँ पे यूज करा है वो पाथ ब्लर मैंने यहाँ पॉइंट लगा के इस डायरेक्शन में खींचा, यानी इधर से फ्रंट की तरफ। तो मैंने इसकी स्पीड 50 रखी है, बेसिक ब्लर ऐड रखा और ओके कर दिया, तो इससे ये एक स्पीडी ब्लर होगा, ठीक है जी। लेकिन उसके बाद मुझे यहाँ पे एक और ब्लर ऐड करना है और वो ब्लर देखो बिहाइंड बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड का जो पीछे वाला है ये ब्लर होगा, ठीक है। इस तरीके से ब्लर हो जाएगा। ये वाला एरिया जहाँ पे फोरआर्म का पैर पड़ रहा है वो एरिया देखो, वो एरिया ब्लर होगा लेकिन वो ज्यादा एरिया स्पीड में फोकस होगा, जो पीछे वाला एरिया वो नॉर्मल ब्लर होगा। तो उसको ब्लर करने के लिए मैं दिखाता हूँ। टिल्ट शिफ्ट ब्लर मैंने लगाया है, इधर तक लाके ड्रॉप किया है और 28/0 और इसको ओके कर दिया, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास ये हो जाएगा। अब तुम लोग देख रहे होगे इसकी आईज ग्लो कर रही हैं, तो ये कैसे कर रही हैं? इसके अंदर बेसिकली मैंने फोरआर्म्स के अंदर देखो मैंने ये एक येलो लेयर, एक मिनट सॉरी, हाँ ये जो येलो है मैंने इस पे कलर ऐड किया FBA00 और ऐड करने के बाद लिनर डॉज ऐड करके इसकी आंखों पे मैंने ये क्लिपिंग मास्क करके पेंट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने ओवरऑल सीन को पूरी डेप्थ देने के लिए एक लेवल्स और लगाए हैं 7 इनपुट में और इसको ओके कर दिया। बस ये काम तुम लोग करोगे फाइनल और उसके बाद तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। जब ये हो जाएगा इसको दोनों को करके कंट्रोल ई कर दोगे तो तुम लोग के पास, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, तो मेरे पास पहले इसका बैकअप कर लेना, ठीक है। बैकअप जरूर है, ऐसा नहीं सेव कर लो, बहुत इशू हो जाएंगे। इसको क्या कहते हैं, लॉक कर लेना बैकअप करके, इसका नाम देना फोरआर्म बैकअप, ठीक है। जब इसको फिर इन दोनों को कंट्रोल ई जब करोगे ना बैकअप करने के बाद, तो यहाँ पे तुम लोग के पास ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये देखो ऐसा आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो अब जरा एक चीज़ नोटिस करना, अब मुझे इसके अंदर डेप्थ डालनी है। अब डेप्थ कैसे डालेगी? ब्लर से। ब्लर जरा देखो कैसे लगेगा, ब्लर में आओ और ये देखो जरा मैंने कितने सारे पॉइंट्स लगाए हैं। अब जरा देखो हो क्या रहा है, जरा देखो, ये देखो पैर इसका पीछे वाला ब्लर होगा, फ्रंट वाला फोकस में होगा, हाथ इसका ये होगा। अब पहले हाथ पे आओ, हाथ पे 0 ब्लर करोगे, ठीक है। फील्ड ब्लर अप्लाई किया हुआ मैंने यहाँ पे भी। अब इधर आओगे, इधर भी 0 और इधर जाने के बाद ये एरिया भी फोकस में होगा तो ये एरिया आएगा 0 और ये जो पीछे वाला एरिया है ये ब्लर होगा तो 15% ब्लर रखना और ये वाला एरिया भी ब्लर नहीं होगा तो 0 और ये वाला एरिया भी नहीं होगा तो 0 और ये भी नहीं होगा 0 और ये बैक पे जो होगा ये भी 0 और ये वाला जो आर्म है ऑब्वियस है पीछे है तो ये फोकस से नहीं है, फोकस में फ्रंट पार्ट है, बैक वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। ये वाला जो पीछे हैंड है ये नहीं है, ये फ्रंट वाला हैंड मेरा फोकस में, तो ये 15 हो जाएगा। और उसके बाद ये जो ऊपर हाथ है ये भी 0 और ये वाला भी 0, ठीक है। और इसके बाद ये हो जाएगा ओके। तो ओके होने के बाद इधर देखो कितना जबरदस्त है यहाँ पे ये डेप्थ और ब्लर हो जाएगा। अभी देखो फोरआर्म कैसा लगेगा, फोरआर्म तुम लोग के सामने ऐसा लगेगा ब्लर होने के बाद, ठीक है। इसके पैर इस तरीके से ब्लर होंगे, कितना अच्छा लग रहा है जरा देखो। ओके सब ये डन हो जाए, अब शेडोज भी बन चुके हैं, एनवायरनमेंट भी सेट हो चुका है। अब आएंगे फाइनल कैमरा रॉ फिल्टर में, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई करोगे तुम लोग इसके बाद
और ये यहाँ पे कैमरा और फिल्टर में आ जाओगे। और इसके बाद आने के बाद बेसिक्स में जाके टेम्परेचर 9 दोगे और ज़रा डिफरेंट, अभी भी मैं डिफरेंस दिखाता हूँ। फिर एक्सपोजर देना प्लस 0.35, कॉन्ट्रास्ट देना प्लस 21, हाईलाइट्स देना -18, शेडोज दोगे -25, वाइट्स -27, ब्लैक -10, टेक्सचर +9, क्लैरिटी +9 एंड देन वाइब्रेंस -24। ठीक है, जब ये वैल्यूज दोगे तो देखो तुम लोग के सामने ये ऐसा होगा, तो देन ऐसा हो जाएगा। जरा देखो जरा कितना एक सिनेमैटिक रेडिश टोन दे दी मैंने, नेटफ्लिक्स टाइप टोन। नेटफ्लिक्स की थोड़ी सी टोन मैंने माइंड में रखी थी कि क्या उनके कलर्स होते हैं, तो मैंने थोड़े से वो टोन। ठीक है, उसके बाद कलर मिक्सर में जाओगे, तो कलर मिक्सर में जाने के बाद ह्यू के अंदर सिर्फ येलोज जो हैं, जो उसकी आईज हैं, वो -16 करना, सैचुरेशन में जाके बिल्कुल ही 100 कर देना, और लुमिनेंस में जाके तो बिल्कुल ही 100, और लुमिनेंस में तुम लोग रेड भी थोड़े से इंक्रीज करके +6 कर दो, और रेड सैचुरेशन में -3 कर दो, और रेड ह्यू में 0 रख दो। तो तुम लोग के पास ऐसा होगा रिजल्ट, और देन ऐसा हो जाएगा। देखो कितना सा स्लाइड चेंज है, देखो कैसा फर्क आ रहा है, देख रहे हो। उसके बाद आओगे अपेक्स में। अपेक्स में आने का विग्नेट -8 में, ग्रेन 29 एंड देयर यू गो। और फाइनली ये हो जाएगा, इस बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन देख लो तुम लोग के सामने, इस तरीके से बन जाएगा ये। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो इसको करोगे तुम लोग ओके, और यहाँ पे ये अप्लाई होने के बाद फोरआर्म हमारा हो जाएगा कंप्लीट। अभी हो गया, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट हमारा। ये देखो बिफोर आफ्टर। कैसा लगा गाइस? आई होप तुम लोग को अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो तुम लोग को पता है, तुम लोगों ने सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना, और मुझे बताना तुम लोग को कैसा लगा ये एपिसोड। बेसिकली मैं सब कुछ डेप्थ में सिखा चुका हूँ, अपनी हाईलाइट्स में कैसे क्रिएट करता हूँ, पिछले 5 पार्ट में डेप्थ में है, और इसके साथ टेक्सचर कैसे यूज़ करता हूँ, वार्प कैसे करता हूँ, हाईलाइट, शेडो, इट्स ऑल द सेम। और क्या कहते हैं, इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर देखना कौन सा होता है, और मैंने कहा जो मैं बनाते जा रहा हूँ वो मैं कवर करता जा रहा हूँ, और मैं तुम लोग को सिखा रहा हूँ। ठीक है, कि मैंने कैसे बनाया। ठीक है जी, तो इस तरीके से तुम लोग ऐसे बना सकते हो। मैंने तुम लोग को ब्रेक डाउन में एक एक चीज़ बता दी है, एक एक कलर बता दिया है, किस तरीके से तुम लोग क्या ऐड करोगे, कब ऐड करोगे, किस तरीके से। बाकी तुम लोग अपने प्रेफरेंसेस के थ्रू बनाओगे। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ मैं और लगाना भूल गया था, तो सॉरी, यहाँ पे ऑमनिट्रिक्स मैंने ऐड नहीं करी थी, तो ये ऑमनिट्रिक्स यहाँ से कॉपी करके इधर मैंने पेस्ट करी थी। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे इधर तुम लोग को दिख जाएगी ये। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर पसंद आए कंटेंट तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है, और सपोर्ट करके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताना है कि और मैं नेक्स्ट क्या लाऊं, और ये एपिसोड तुम लोगों को कैसे लग रहे हैं। ठीक है, जैसे के साथ मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।